नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 5 आ ऑनलाइन लेक्चर में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। माय सेल्फ पायल दुधरेजिया। ओके, तो आनी पहलाना लेक्चर में आपणे यातायात एटले के वाहन व्यवहारना विविध साधनों विशेनो अभ्यास करेलो के वाहन व्यवहारना केटला प्रकार छे अने आपणे कया कया वाहनोनो उपयोग करीए छीए। तो कि वाहन व्यवहारना कुल 4 प्रकार छे। एक तो सड़क मार्ग, पछी जलमार्ग, हवाई मार्ग अने अन्य मार्ग। बराबर। तो सड़क मार्गनी अंदर रेल मार्ग अने सड़क मार्ग बंने छे ते अलग अलग छे, कारण के ट्रेन छे ते क्यां चाले छे? पाटा पर। बराबर। पछी हवाई मार्ग, तो हवाई मार्गनी अंदर शेनो समावेश थाय के जे वाहनो ऊंचे उड़ी सकता होय, विमान छे, हेलिकॉप्टर छे, स्पेस शटल छे वगैरे। पछी जलमार्ग के जलमार्गनी अंदर स्टीमर, होड़ी, सबमरीन जेवा वगैरह विविध वाहनों के जे जळनी अंदर चाले छे तेनो समावेश थाय छे। अने चौथो मार्ग अन्य मार्ग एटले के रोपवे के जेने छे ऊंचा ताરના દોરડાની મદદથી છે તે બાંધવામાં આવીને તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। તો હવે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલું છે प्रश्न नंबर 5 कि आपने जिन यातायात साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। मतलब कि यहाँ पे दी गए हैं 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले और 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले जो यातायात मतलब कि वाहन व्यवहार के साधन हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। तो 2 पहिए वाले कौन कौन से होते हैं? साइकिल, बाइक, स्कूटर। और 3 पहिए वाले रिक्शा, स्कूटर। फिर 4 पहिए वाले बस, गाड़ी, वैन। बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2-3 लिखते हैं। फिर चौथा है 4 से अधिक पहिए वाले कौन कौन से साधन होते हैं? ट्रक, क्रेन, ट्रेन आदि साधनों में 4 से अधिक पहिए होते हैं। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे 4 जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें वर्गीकृत करके अलग अलग तौर से लिखने हैं कि 2 पहिए वाले किन किन साधन हैं, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से लिखा है। आप लोग जिन जिन साधन का उपयोग करते हो या तो आपको जिन जिन साधन का नाम पता है वो आप लिख सकते हो। ओके, तो साइकिल, बाइक और स्कूटर के अलावा भी 2 पहिए वाले आप जानते हो। रिक्शा, स्कूटर से अलावा 3 पहिए वाले और 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले। फिर तालिका 2 में लिखा है कि सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। ठीक है, मैंने आप लोगों को वाहन व्यवहार के मार्ग के प्रकार बताए थे। तो यहाँ पे सड़क पर जो चलते हैं, फिर हवा में उड़ते हैं मतलब कि आकाश में जो उड़ते हैं वो साधन के नाम, और तीसरे नंबर में है पानी में चलने वाले यातायात के साधन। ठीक है, तो सड़क पर कौन कौन से साधन चलते हैं? रिक्शा, गाड़ी, ट्रक, क्रेन, साइकिल आदि। ठीक है, फिर हवा में कौन कौन से साधन चलते हैं? हवाई जहाज जिसको हम प्लेन या तो विमान बोलते हैं। फिर हेलीकॉप्टर और स्पेस शटल। स्पेस शटल का उपयोग है वो वैज्ञानिक लोग ज़्यादातर करते हैं। फिर पानी में चलने वाले यातायात के साधन कौन कौन से हैं? स्टीमर, नाव, सबमरीन और जहाज। ठीक है, नाव में तो आप सब बैठे हो, लेकिन स्टीमर है, सबमरीन है, जहाज है, वो सारे जो जल मार्ग के साधन है जो पानी में चलते हैं उसका उपयोग क्या होता है? तो एक जगह से दूसरी जगह पे माल पहुंचाना, या तो उसके अंदर कोई भी ऐसी प्रोसेस करके जहाँ तक जो चीज़ें पहुंचानी है वहाँ तक हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे सड़क पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। ठीक है, और अभी हम पढ़ेंगे कि जब हमें कहीं पे भी जाना हो तो उसके लिए टिकट लगती है। पता है ना सबको? हम बस में, ट्रेन में या तो कोई भी जगह पे हमें आना जाना हो तो हम बिना टिकट के नहीं जा सकते। देखो यहाँ पे जो टिकट है वो किस चीज़ की है? बस की टिकट है। ठीक है, आप लोग बस में जब बैठते हो तो बिना टिकट के आपको कहीं पे नहीं जाने देंगे। तो टिकट में क्या लिखा होता है? जहाँ से जाना है वहाँ से जहाँ तक जाना है वहाँ की सारी डिटेल होती है और उसकी चार्जेस उसमें लिखे हुए होते हैं। अब ये टिकट है वो रेलवे की प्लेटफॉर्म की टिकट है। ठीक है, तो रेलवे की प्लेटफॉर्म की टिकट क्यों ली जाती है? क्योंकि जब हम लोग हमारे कोई भी
सगे संबंधी यात्रियों आते हैं या तो जाते हैं तो उन लोगों को हम छोड़ने के लिए गाड़ी तक यानी प्लेटफॉर्म तक जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए है प्लेटफॉर्म की टिकट भी रखी जाती है। जैसे हम बस स्टैंड में होते हैं वैसे ही रेलवे स्टेशन में है प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन बस स्टेशन में ऐसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, लेकिन ट्रेन में अगर आप जा रहे हो और आपको जाना नहीं है, सिर्फ आपके कोई सगे संबंधी है, उसको आप अगर छोड़ने या तो लेने जाते हो तो उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट देनी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्रेन की टिकट। आप लोग सब ट्रेन में तो बैठे ही होंगे। ठीक है, तो ट्रेन की जो टिकट है उसमें कौन कौन सी डिटेल दी गई होती है? तो एक तो है गाड़ी का नंबर दिया गया होता है, और फिर दूसरा है उसमें किराया मतलब कि भाड़ा जितना होता है वो दिया गया होता है। फिर जो भी लोग की टिकट है, ठीक है, तो उसकी आयु मतलब कि उसकी वर्ष भी लिखे हुए होते कि उसकी उम्र है वो कितनी है। ठीक है, और ट्रेन में ऐसा होता है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तक और फिर बुज़ुर्ग लोग तक की जो टिकट होती है उनको अलग अलग भाग में है वो विभाजित किया गया होता है। ठीक है, तो अब दूसरी कौन कौन सी जगह पे टिकट लगती है उसके बारे में हम देखते हैं। हम लोग है बहुत सारी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, अपने स्विमिंग पूल का नाम तो सुना ही होगा और बहुत सारे बच्चे हैं वो स्विमिंग पूल में गए भी होंगे। ठीक है, तो स्विमिंग पूल में अगर आप जा रहे हो तो उनके लिए भी हमें टिकट देनी पड़ती है, क्योंकि स्विमिंग पूल में जो भी सारे देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे साधन हैं वो स्विमिंग पूल में अवेलेबल होते हैं, तो उनका किराया चुकते करने के लिए वो लोग हैं हमारे पास से टिकट लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप जू का मतलब होता है प्राणी संग्रहालय। ठीक है, और प्राणी संग्रहालय में क्या क्या होता है? प्राणी संग्रहालय में बहुत सारे प्राणी होते हैं, उसको देखने के लिए भी हमें टिकट लगती है। ठीक है, आप लोग जूनागढ़ हमारे गुजरात में है वहाँ पे आप गए होंगे, तो वहाँ पे भी प्राणी संग्रहालय के लिए अगर हमें देखने को अंदर तक जाना है तो उनके लिए भी हमें टिकट चुकते करनी पड़ती है। ठीक है, और भी बहुत सारी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मछली घर। ठीक है, तो मछली घर को देखने के लिए अगर हमें अंदर जाना है तो उनके लिए भी हमें टिकट लगती है। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे जाने के लिए हमें टिकट लगती है। ठीक है, अभी आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न नंबर 6 है कि नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो उसमें पहला क्या है कि यह क्या है? तो यह दोनों है वो टिकट है। ठीक है, फिर बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट है वो हदद से चिल्लोड़ा तक का है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट है वो मुंबई से अहमदाबाद तक का है। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न है कि बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस के टिकट में किराया 91 मतलब कि 91 ओके। पची रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेलवे की टिकट की किराया कितना है? 204 मतलब कि 204 रुपया। ओके, उसके बाद प्रश्न नंबर 6 रेलवे का टिकट का दिनांक मतलब कि तारीख कितनी है? सो यहाँ पे दिया गया है 11/11/2011। ठीक है, तो वो रेलवे की टिकट की दिनांक मतलब कि तारीख है। ओके, फिर प्रश्न नंबर 7 कि बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? ओके, तो बस और रेल के अलावा मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि बगीचे में अगर आप जाते हो तो वहाँ भी टिकट लगती है। फिर प्राणी संग्रहालय है, सिनेमा घर है, स्विमिंग पूल है, इससे बहुत सारी जगह पे जहाँ पे हम घूमने जाते हैं तो वो सारी चीज़ों के लिए हमें किराया के रूप में हमें टिकट लगती है। ठीक है, क्योंकि इन सारी चीज़ें हैं, बगीचा है, सिनेमा घर है, प्राणी संग्रहालय है, तो उनके अंदर जितने भी व्यक्ति काम करते हैं उन लोगों को उनकी सैलरी देने के लिए, उसका पगार देने के लिए हमसे वो टिकट लेते हैं ताकि उन लोगों को भी रोजगारी मिल सके। ठीक है, फिर आपकी पुस्तक में प्रश्न नंबर 7 है कि नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे चित्र 1 और चित्र 2 दिया गया है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, उसका भेद मतलब कि दोनों में फ़र्क क्या है, तफावत क्या है वो हमें देखना है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला जो बच्चा है वो पहले चित्र में उसके शर्ट और पैंट मतलब कि वो पूरा दिख रहा है हमें, ठीक है। लेकिन दूसरे जो चित्र है उसमें उसके सिर्फ शर्ट ही दिख रही है, उसका पैंट है और उसके पैर है वो नहीं दिख रहे, ठीक है। तो वहाँ पे हमें राउंड करके दिखाना है। फिर कुत्ते के पास है वो हड्डी है, वो भी अलग है, और यहाँ पे जो फ्लावर है वो भी नहीं है दूसरे पिक्चर में, ठीक है। तो अभी आप लोगों को होमवर्क में पुस्तक के पेज नंबर 3 और 4 के जो प्रश्न जवाब है उनके उत्तर आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्वाध्याय नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।